जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, एक सर्कल है, एक सर्कल, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसकी 2 टेंजेंट हैं। मान लिया 2 टेंजेंट ये हैं, ये 2 टेंजेंट है इसके, और जो 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं, मतलब ये 90 डिग्री है, ध्यान से दीजिएगा। इसने बोला कि एक दूसरे पर इंक्लिन है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो एंगल बनाते हैं उसको 90 डिग्री का वो है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का, तो इसको हम कहेंगे इंक्लिन्ड एंगल। अब ये रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, और हमें पता है कि अगर ये हमारा, ये चूँकि ये हमारे दोनों रेडियस हो गए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। अच्छा, अब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर राइट एंगल होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गए। अब हमें पता है कि बाहर से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं वो बराबर होते हैं, इसका मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर हो गए। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ भाई, अगर हम देखें तो ये अगर 4 है, क्योंकि ये 4 है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल 45 और 45 होंगे। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी 45 होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 90 हैं 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये इसलिए दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। अब चूँकि ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है तो इसका मतलब इसका जो ये सेंटर एंगल है ये भी 90 डिग्री का हुआ, दोनों को हाफ हाफ कर लिया, 45 तो ये हो गया। अब हमारे पास ये एंगल 45 है, ये एंगल 45, तो अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, AOAB, तो इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। एंगल O यानी कि एंगल AOB इक्वल में एंगल ABO इज 45 डिग्री। अब अगर एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइडें बराबर होंगी ना, तो क्या होगा, AO बराबर AB होगा। अब हमें AO रेडियस के फॉर्म में दिया 4, तो इसका मतलब AB कितना हो गया, 4 हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन डी, 4 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14 में हमको बोला है, कहता है कि मीडियन यानी कि आंकड़ों का जो माध्यक है उसके माध्य से 4 अधिक है और बहुलक कितना अधिक होगा ये बताना है। बच्चों दोबारा समझिए, जो मीडियन है वो एक्सीड्स द मीन बाय 4 एंड द मोड एक्सीड्स इट्स मीन बाय व्हाट, ये पूछा है। प्रश्न को हम इस तरह लेते हैं, हमको दोबारा समझिएगा, मीन हमको नहीं दिया है और ये बोला है कि मीन जो है वो मोड, मीडियन जो है वो मीन से 4 ज़्यादा है, तो इसलिए हम मीन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट मीन, मान लिया इसका मीन है x, यानी कि माध्य, माध्य बराबर x, और माध्य अगर x है तो मीडियन कितना है, तो इसका मीडियन यानी माध्यक है, माध्यक वो मीन से 4 ज़्यादा है यानी x+4 है। अब कह रहा है कि जो आपका जो मोड है वो मीन से कितना ज़्यादा है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, रिलेशन, मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन बताने के लिए फॉर्मूला, जो कि होता है मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके, और इसको प्रयोग करके हम निकाल दें। तो माध्य, ये हो गया बहुलक, इस सूत्र को हिंदी में इस तरह कहा जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मोड कितना ज़्यादा होता है पता लगाते हैं। 3 मीडियन, हमारा मीडियन कितना है, हमारा मीडियन है x+4, तो 3 × x+4 ये, और -2 × x, क्योंकि मीन को हमने x मान लिया। दोबारा समझिए,
मीडियन की जगह मैंने x+4 रख दिया और मीन की जगह x रख दिया क्योंकि उसने एज्यूम किया था हमने। अब ये हो गया 3x और प्लस में 12, 3 4 जा 12 माइनस 2x, अब माइनस कर दिया 3x में से 2x माइनस किया तो x बचा, x प्लस में 12। तो कितना ज़्यादा है, x मतलब हो गया मीन और 12 यानी कि मीन से कितना ज़्यादा है, मीन से 12 ज़्यादा है। ठीक है, मीन से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 हमारा इस प्रश्न का जवाब हो गया। तो हम लिखेंगे 12 अधिक है, ओके, और 12 अधिक है और ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 12, 12 अधिक है। इसको समझिएगा, यहाँ से समझ में आया होगा आपको। गुड। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस आर units are stuck together along their bases. The total surface area in square units of the combination is। बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया कि इक्वल समान यानी कि इक्वल रेडियस वाला दो अलग अलग ठोस हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, दो समान ठोस। अर्धगोले मतलब हेमिस्फीयर। बच्चों ये एक हेमिस्फीयर है और ये एक और हेमिस्फीयर है, मान लिया ये, इन दोनों का रेडियस सेम है, इनका रेडियस सेम है और वो है r। अगर इनको ये आधारों के साथ एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब जो बेस से बेस के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सीधी सी बात है, ये एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का बेस सेम है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या बन गया, एक हेमिस्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर इस तरह से। तो अब इसका रेडियस बताना है, तो ना इसका सरफेस एरिया बताना है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है आपको पता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास रेडियस है r, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया बराबर 4πr²। ये हमारा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व।